जय हिंद। आप सभी लोग, मेरी उम्मीद है कि आप लोग सभी लोग अच्छे से होंगे और अच्छे से हमें रहना है, मेहनत करना है, हमें कमी नहीं करना है। ये जो क्लास जो है वो क्लास 8 के लिए है। आज हम क्वेश्चन नंबर 5 को देखने वाले हैं, समझने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 जो है 5 को हम फिनिश करने वाले हैं। अब क्वेश्चन 5 जो है 5 क्या कहता है, यह जो है चैप्टर राशियों की तुलना, जिसको इंग्लिश में कहा गया है कंपेयरिंग क्वांटिटीज। कंपेयरिंग क्वांटिटी जो है वो उसको हिंदी में क्या कहा गया है, राशियों की तुलना। तो इसी चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 5 को आज हम समझने वाले हैं। अब देखिए आगे बढ़ते हैं कि एन आर्टिकल वाज परचेज्ड फॉर ₹1239 इंक्लूडिंग जीएसटी ऑफ 18%। हमें इसमें देखिए यहाँ पर दिया है कि एक हमें आर्टिकल मतलब कि परचेज करना है, ठीक है। आर्टिकल वाज परचेज्ड, एक हमें आर्टिकल यहाँ पर परचेज करना था जिसमें इसका कुछ टैक्स भी दिया गया है, तो इसमें मतलब कि हमें 18% इंक्लूड करना है। क्या करना है, टैक्स, ठीक है ना। 18%, हमें 18% इसमें जीएसटी देना है, ठीक है। मतलब कि गुड्स सर्विसेज एंड टैक्स। अब क्या बोलता है कि फाइंड द प्राइस ऑफ द आर्टिकल बिफोर जीएसटी वाज एडेड। मतलब कि यहाँ पर जो है इस सब ये हम समझ रहे हैं कि जो 1239 रुपये जो दिया गया है वो 80% जीएसटी जो है इंक्लूड करके दिया गया है, ठीक है। 18% 80% जो जीएसटी है, ठीक है। तो 18% जीएसटी इसमें इसको इंक्लूड करके दिया है। मतलब कि 1200 यहाँ पर 39 रुपये जो दिखा रहा है, यह 18% इंक्लूड करने के बाद है, ठीक है। इंक्लूड करने के बाद है। तो अब हमें यहाँ पर देखना यह है कि अगर हम उसमें 18% यानी कि 18% अगर जीएसटी अगर ना दे तो देने से पहले मतलब कि वो जो प्राइस है उसका कीमत कितना होगा, किसका, तो आर्टिकल का, ठीक है ना। वही आर्टिकल का हमें निकालना है। तो आइए सॉल्यूशन करते हैं। अभी हम मान लेते हैं, हमें जिसका निकालना रहेगा अभी हम उसको मानेंगे। और मानना यही है कि जीएसटी से पहले यहाँ पे जो हमें आर्टिकल का जो प्राइस देखना है कितना, हम एक सा मान लेते थे। हम लिखेंगे कि गिवन दैट द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इंक्लूडिंग जीएसटी ऑफ 18% इज। ये तो खैर यहाँ पर गिवन है, मतलब कि दिया हुआ है। जो क्वेश्चन में दिया हुआ था वो तो खैर यहाँ पर है। मतलब कि क्या है कि जो 1239 ये जो रुपये जो दिया गया है, यह रुपीज इसमें 18% जीएसटी मतलब कि गुड सर्विसेज एंड टैक्स इसमें इंक्लूड करने के बाद यह है। ये तो खैर क्वेश्चन में ही दिया है। अब यहाँ से हम मान लेते हैं। अब क्या मानते हैं कि लेट द प्राइस ऑफ द आर्टिकल बिफोर जीएसटी, मतलब कि जीएसटी से पहले जो आर्टिकल का जो प्राइस है, ठीक है, हम उसको क्या मानते हैं, एक्स मान लिए। ये एक्स हो गया। द प्राइस ऑफ द आर्टिकल बिफोर जीएसटी प्लस जीएसटी। हमें यहाँ पे देखिए आर्टिकल से पहले का जो जीएसटी है उसको हम क्या करेंगे, उस प्राइस को हम ऐड करेंगे और जो जीएसटी का जो भी उसका परसेंट है, ठीक है ना, उसको भी हम ऐड करेंगे। और दोनों यहाँ पे देख रहे हैं कि वो दोनों जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, तो 1239 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या माने हैं, एक्स माने हैं। मतलब कि जो जीएसटी से पहले आर्टिकल का जो प्राइस है वो जीएसटी से पहले हमने क्या लिया है, एक्स लिया है। तो द प्राइस ऑफ द आर्टिकल बिफोर जीएसटी, इस नंबर कितना जाएगा, एक्स हो गया। और यहाँ पर जीएसटी हमें कितना देना पड़ रहा है, ठीक है, तो 18% लिख दिए, ठीक है ना। और किसका, तो आर्टिकल का। तो आर्टिकल को हमने क्या लिया है, एक्स लिया है। इज इक्वल टू कितना के बराबर हो जाएगा, ये 1239 1239 के बराबर हो गया। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, एक्स का एक्स लिखे, प्लस के प्लस हो गया, 18 का 18 हो गया। यहाँ परसेंट है तो इसको परसेंट को साइन को हटाने के लिए हम नीचे से 100 से करेंगे डिवाइड, और साइन हट जाएगा। और मतलब क्या है, फिर गुना होता है, ठीक है। एक्स हो गया इज इक्वल टू हो गया 1239 1239 हो गया। अब यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि इसका हम एलसीएम निकालेंगे, ठीक है। हम एलसीएम निकालने के लिए इस फ्रैक्शन को नीचे हम यहाँ पर जो एक्स नीचे हम 1 हम कर दे रहे हैं, इसको फ्रैक्शन रूप बना दे रहे हैं। अब 1 और 100 का हम एलसीएम निकालेंगे तो आ जाएगा 100, और 1 से डिवाइड करेंगे 100 में जाएगा वो 100 बराबर, 100 से करेंगे किस मल्टीप्लाई एक्स में तो आ जाएगा 100x आ जाएगा।
यहाँ प्लस है तो प्लस दे दिया और माइनस अगर रहता तो माइनस देते हैं। अब यहाँ पर 100, अब 100 को 100 से हम हमारे डिवाइड कर गया एक बार में, 1 से 18x में 13x आ गया। अब इस तरह से आगे बढ़ते हैं, यह जो बराबर है किसके बराबर है, 1 2 3 9 के बराबर हो गया, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, 100x प्लस 18x ये दोनों कंबाइन किए तो ये आ गया 118x आ गया, और बाई कितना ये 100 है, अब इक्वल टू कितना आ जाएगा 1239 आ जाएगा। अब यहाँ से जो है हमें x का वैल्यू निकालना है, तो x क्या है, x लिख दिए और इक्वल टू, ठीक है ना। तो x का x हो गया और इक्वल टू कितना है 1239, इक्वल टू कितना है 1239। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो डिवाइड में है वो मल्टीप्लाई में हो जाएगा और जो मल्टीप्लाई में वो डिवाइड में हो जाएगा। तो 118 जो है यहाँ पर ये मल्टीप्लाई के रूप में है, ये किस रूप में आ गया, डिवाइड के रूप में आ गया। और जो ये 100 जो है यहाँ पर ये डिवाइड में है, लेकिन 100 किस में यहाँ पर आ गया, मल्टीप्लाई के रूप में आ गया। अब यहाँ से इसको कट किया गया है, क्या किया गया है, कट किया गया है, इसको काटा गया है और काटने के बाद हमें क्या मिलता है 1050, ये जो है हमें यहाँ पर देखने के लिए मिलता है, ठीक है ना, 1050। हम इस तरह से देख रहे हैं कि अब इसमें हम बात ये करते हैं, यहाँ पे जो आर्टिकल जो है, ठीक है ना, आर्टिकल जो ऑब्जेक्ट है, इस आर्टिकल का मतलब कि 18% जीएसटी के बाद 18% उसमें मैंने इंक्लूड किया था वो, तो 18% जीएसटी के बाद उसका प्राइस कितना था 1239 है, कितना था 1239, 1239 था, ठीक है। लेकिन जैसे ही मैंने इसमें से 18% जीएसटी से पहले देखी क्या उसका प्राइस कितना था आर्टिकल का, तो 18% से पहले हम देख रहे हैं, तो मेरे पास इसका जो प्राइस जो आ गया है वो कितना आ गया 1050, और ये इसका फाइनल आंसर हो गया। तब तक के लिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आने वाले टाइम में इसी तरह से और भी क्वेश्चंस को लेकर आते रहेंगे। आप इस वीडियो में बने रहें। थैंक यू।